हेलो दोस्तों, मेरा नाम सद्दाम हुसैन है और मैं आपको क्लास 10th का 7.3 का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ, जिसमें पहला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। दूसरे तीसरे चौथे पांचवे जितने भी क्वेश्चन लगाने हैं उनके लिए कुछ बेसिक फार्मूले हैं। इन फार्मूलों को हमेशा याद रखना है। जैसे कि पूछा जाएगा कि आप साइन इनवर्स, केवल साइन एक्स का समाकलन बताइए, ये होगा कॉस एक्स माइनस में अब प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ दूसरे नंबर का फॉर्मूला पूछा जाएगा इसमें, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स और डी एक्स पूछा जाएगा, ये होगा साइन एक्स प्लस कितना सी। तीसरे नंबर का फार्मूला हमेशा याद रखना है कि कॉस स्क्वायर एक्स बराबर पूछा जाएगा तो 1 प्लस कॉस एक्स, कॉस 2x अपॉन में 2 होगा। चौथे नंबर के फार्मूले के बारे में बात किया जाएगा कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होगा, तो 1 माइनस कॉस 2x बटे में 2। पांचवें नंबर के फार्मूले के बारे में बात किया जाएगा तो कहा जाएगा कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स कितना होगा। तो ये जो होता है, पहले साइन रहेगा तो ये तो प्लस में आएगा, साइन ए प्लस बी, साइन एक्स प्लस वाई प्लस कॉस प्लस साइन एक्स माइनस वाई। छठवें नंबर के फार्मूले के बारे में बात किया जाएगा तो दो पहले कॉस आ जाएगा, कॉस एक्स और साइन वाई होगा। तब इसके लिए साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई होगा। छठे नंबर के फार्मूले के सातवें नंबर के फार्मूले के बारे में बात किया जाएगा तो आपको ये देखना है कि 2 cos x इंटू कॉस वाई होगा। तो क्या करेंगे, cos x प्लस वाई माइनस प्लस cos x माइनस वाई होगा। आठवें नंबर के फार्मूले के बारे में बात करें, ये फार्मूला जो होगा 2 साइन एक्स साइन वाई, ये जो फार्मूला होगा साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई होगा। जबकि ना ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस पहले होगा और प्लस क्या हो जाएगा बाद में। ये इस चैप्टर में कोर फार्मूले हैं। अगर ये फार्मूला आपको आता है तो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे। तो देख लेते हैं कि स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं, ये पूरा फार्मूला चल जाएगा। यानी हमारा लिखने का एरिया यहीं तक है। अगला फार्मूला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन को देखें तो लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कोस 4x dx, ये बताइए। इसी आई का मान बताना है। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बड़ा वाला डाटा पहले रहे और छोटा वाला डाटा बाद में रहे। पहले बड़ा वाला डाटा लिखते हैं, इंटीग्रेशन की जगह पे इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखते हैं। ये देखिए पहले cos 4x लिखते हैं इंटू साइन 3x को बाद में लिख रहे हैं, साइन 3x और dx। याद करिए अभी हम 2 फार्मूले बताए हैं। पहला बोले हैं साइन x प्लस वाई इंटू प्लस साइन x प्लस वाई है ना, 2 साइन x इंटू कोस वाई। ये जो होता है साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई होता है। जबकि दूसरा फार्मूला होता है 2 कोस x और साइन वाई, दूसरा फार्मूला। दूसरे फार्मूले को देखें तो ये cos पहले है तो ये बीच में माइनस आ जाएगा, साइन x प्लस वाई और माइनस साइन x माइनस वाई। बस फर्क यही है कि पहले साइन रहेगा तो प्लस में, अब बाद में साइन रहेगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे वही देखिए, पहले cos है तो दूसरा वाला लगेगा, दूसरे वाले फार्मूले का यूज करेंगे।
पहले इसको अगर हम इस रूप में बदलना चाहें 2 cos x और sin y के रूप में, तो हमें 1/2 से गुणा करना पड़ेगा और 2 से दो से भाग देना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 cos 4x इंटू साइन 3x dx होगा। 1/2 को केवल बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन की जगह पे इंटीग्रेशन, इसके जगह पे 2 की जगह पे 2 लिख रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, 2 की जगह पे 2 नहीं, इसको अंदर ही रहने देते, 1/2 की जगह पे 1/2 अंदर, इसके जगह पे इतने की जगह पे हम लिख रहे हैं साइन 4x प्लस 3x। यही वाला फार्मूला लग रहा है, साइन a प्लस बी, ए की जगह पे 4x है और बी की जगह पे 3x है, अब प्लस माइनस साइन 4x माइनस 3x, 4x माइनस 3x, अब पूरे का क्या है dx। इसके बाद का स्टेप ये होगा, इंटीग्रेशन की जगह पे इंटीग्रेशन, 1/2 की जगह पे 1/2, ब्रैकेट की जगह पे ब्रैकेट, साइन 4x और 3x, साइन 4x और 3x हो जाएगा 7x माइनस साइन की जगह पे साइन, 4x में से 3x चला जाएगा तो केवल x बचेगा, अब पूरे का dx। हमारे अधिकार क्षेत्र में इतना ही था। आगे चलते हैं, अगले वाले पे चलते हैं। आगे यहां से चलते हैं, आई की जगह पे आई, बराबर की जगह पे बराबर, इंटीग्रेशन की जगह पे इंटीग्रेशन। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1/2 साइन 7x होगा। जब इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस 1/2 साइन x होगा, अब पूरे का क्या है dx। आई की जगह पे आई, इंटीग्रेशन, ये कांस्टेंट, पहले इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 1/2 कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ जाएगा और साइन 7x की जगह पे 7 हो जाएगा। फिर इस dx का dx लगा देंगे, माइनस की जगह माइनस, 1/2 कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन, साइन x की जगह पे हम साइन x लिखते हैं और d की जगह dx की जगह पे dx, आई की जगह पे आई, बराबर की जगह पे बराबर, 1/2 की जगह पे 1/2 लिख रहे हैं। साइन x का अभी हम बताए हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x जो होगा, साइन x dx जो होगा, ये माइनस कॉस x dx होता है, कॉस x प्लस c होता है, और जबकि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x dx जो होगा ये हो जाएगा साइन x प्लस c। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं, यहां पे देखिए साइन x का समाकलन माइनस कॉस में, माइनस कॉस 7x, केवल साइन x का समाकलन हुआ, फिर इसका अवकलन करके नीचे भाग दिया जाता है, डी डी एक्स ऑफ 7x, डी डी एक्स ऑफ 7x, माइनस की जगह पे माइनस। आगे देखिए, अगले वाले स्टेप में 1/2 की जगह पे 1/2, इंटीग्रेशन की जगह पे सॉरी, साइन का समाकलन कितना होगा माइनस कॉस x, अब प्लस में क्या जोड़ देंगे c। अगले वाले स्टेप में देखते हैं, i की जगह पे i, 7x का समाकलन करेंगे, 1/2 की जगह पे 1/2, 7x का समाकलन करेंगे, पहले cos माइनस कॉस x की जगह पे माइनस कॉस x लिख रहे हैं, माइनस कॉस 7x, और नीचे 7x का समाकलन होगा तो केवल 7 आएगा, माइनस 1/2 की जगह पे 1/2, माइनस का प्लस में माइनस में गुणा होगा तो प्लस बन जाएगा, cos x की जगह पे cos x प्लस c की जगह पे c, i की जगह पे i, बराबर की जगह बराबर, 1/2 की जगह पे 1/2, सॉरी माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस, एक का इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा cos 7x, अब बटे में 7 दूनी 14, अब प्लस कितना है 1/2 cos x प्लस कितना c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ रही है तो इसको नोट करिए और समझने की कोशिश करिए।